नमस्कार। राजनीति में कहा जाता है कि जब किसी पार्टी के अंदर दरार पड़ती है तो उसका असर सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सत्ता के पूरे समीकरण बदलने लगते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी, उनके भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी समेत कई बड़े मामलों को लेकर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी से नाराज बताए जा रहे सांसदों ने अब अलग रास्ता बनाने की तैयारी तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बागी सांसदों की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में टीएमसी के असंतुष्ट सांसद आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ बीजेपी नेता और विपक्षी खेमे के बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी इस शामिल होने की भी चर्चाएं तेज हैं। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद बागी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं और अलग गुट की मान्यता की मांग कर सकते हैं। बागी सांसदों का दावा है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में सांसदों का समर्थन मौजूद है और वे खुद को असली टीएमसी गुट के तौर पर पेश करना चाहते हैं। टीएमसी सांसद जगदीश बसोनिया ने दावा किया है कि फिलहाल उनके साथ करीब 19 सांसद हैं और आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह ममता बनर्जी के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी सांसद इस बागी गुट के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अगर पार्टी के अंदर बड़ी टूट होती है तो इसका असर संसद से लेकर बंगाल की राजनीति तक दिखाई देगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पार्टी के अंदर एक और विवाद भी चर्चा में है। वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने पहले ही ममता बनर्जी के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। कल्याण बनर्जी ने संकेत दिए थे कि पार्टी को तय करना होगा कि वो पुराने नेताओं के साथ चलेगी या फिर अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहती है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पार्टी में सभी नेताओं का सम्मान जरूरी है। हालांकि अब अभिषेक बनर्जी ने इस विवाद को शांत करने की कोशिश की है। उन्होंने कल्याण बनर्जी को अपना राजनीतिक मार्गदर्शक बताया और कहा कि उन्हें अपनी बात रखने की और आलोचना करने का पूरा अधिकार है। अभिषेक ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने उन्हें बचपन से देखा है और उनके राजनीतिक सफर को करीब से समझा है, इसलिए अगर वह कोई बात कहते हैं तो उसे व्यक्तिगत नाराजगी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अभिषेक के इस बयान को पार्टी के अंदर बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश माना जा रहा है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि टीएमसी के सामने असली चुनौती अब संगठन को एकजुट रखने की है, क्योंकि एक तरफ पार्टी के पुराने नेता असहज महसूस कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ सांसद अलग गुट बनाने की तैयारी में हैं। वहीं विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को ममता बनर्जी की पार्टी में कमजोरी के तौर पर देख रहा है। अब आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाला है। अगर बागी सांसद अलग गुट बनाने में सफल होते हैं तो यह सिर्फ टीएमसी के अंदरूनी लड़ाई नहीं होगी, बल्कि बंगाल के राजनीतिक भविष्य पर भी एक बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि सबसे बड़ा संकट बाहर से नहीं, कई बार घर के अंदर से आता है। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी इस चुनौती का सामना कैसे करती है और क्या टीएमसी अपनी एकजुटता बचा पाती है या नहीं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।